आ गए मैदान पर सीना तान कर। आकर छा जाओ, जमाने को दिखा जाओ। जिद, जुनून का जोर, दुबई में जीत का शोर। हर दिल की यही दुआ, जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा। सेमीफाइनल का संग्राम। बहुत स्वागत है आपका। जी हां, आज सेमीफाइनल का संग्राम है। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल। थोड़ी देर में टॉस होने वाला है और सब लोग देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। आज रोहित शर्मा क्या करेंगे। इस मैच से पहले रोहित शर्मा ट्रेंड हो रहे हैं और ट्रेंड कराया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उनको मोटा कह दिया और कहा कि बड़े ये तो अभी आज तक के सबसे अनइम्प्रेसिव कैप्टन है। और ये बात कही तो एक प्रवक्ता ने, और होते 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 इतनी बढ़ गई, देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इस पर बयान देना पड़ रहा है, बीसीसीआई इस पर कमेंट कर रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ी कमेंट कर रहे हैं। समीप राजगुरु आ चुके हैं स्टूडियो में मेरे साथी। समीप, हम आपको पॉलिटिक्स की तरफ ले जाएंगे, आप हमको क्रिकेट की तरफ ले जाइए। नहीं, मैं पॉलिटिक्स क्रिकेट एक साथ चलेंगे, सब एक ही रथ में सवार होकर चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस रथ में सवार हों, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर फुल स्क्रीन दिखा दिया जाए। देखिए, सौरभ जी के शो में जो है आज पूरा बैकग्राउंड बदल गया है। आज बैकग्राउंड है चैंपियंस ट्रॉफी। ये देखिए, क्रिकेट ही क्रिकेट छाया हुआ है। तो पहले ही हम जो है क्रिकेट छा चुका है पॉलिटिक्स में। सौरभ जी, आज आपके शो में क्रिकेट कहाँ, ये नया टर्म इन्होंने दिया है, क्रिकेट। आज अगर रोहित शर्मा आज चल गए तो सब लोग रोहित शर्मा ज्यादा माइक लगेंगे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। आपने तो कहा था मोटा है ये, कांग्रेस तो पल्ला झाड़ लिया। तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ समीप और उसको अच्छे कह रहे हैं क्रिकेट पॉलिटिक्स एक साथ चलेगी। एक मोटा भाई से निपट नहीं पा रही उनकी पार्टी, अब दूसरे मोटा भाई से क्या निपटेगी। होना ही होना है। नहीं, लेकिन फैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं ये साफ कर दूं कि एक्चुअली जो क्रिकेट है वो स्किल का गेम है। वो आपके फुटबॉल जैसा नहीं, शेप और साइज से कोई लेना देना। फुटबॉल में मैटर करता है, फुटबॉल में बहुत मैटर करता है। लेकिन फुटबॉल में भी मोटे खिलाड़ी आए जो बहुत अच्छा दौड़ते थे, बहुत अच्छा खेले। ऐसा नहीं कि वहां पे भी बहुत लीन और फिट और एथलेटिक प्लेयर्स रहे, कुछ मोटे प्लेयर्स भी आए, वहां पे भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बात करें आज की, तो रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरे को लगता है कि इन सब बातों से वो परे होकर आज इस मैच पे ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है। और 2011 से हम आज तक आईसीसी के किसी भी नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से जीते नहीं है। 2011 में हम आखिरी बार जीते हैं, क्वार्टर फाइनल में, जब हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा था। उसके बाद से हम जीते नहीं। हर नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हमें पटका है। तो और उसके अलावा अगर आप देखें, हर जगह किसी भी आप जर्नलिस्ट को देख लें, फैंस को देख लें, हर कोई कह रहा है कि ये बदले का मुकाबला है 2023 फाइनल का। तो ये अगर बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये चल रहा है तो ये आपके लिए थोड़ा खतरा भी हो सकता है, आपको मोटिवेट भी कर सकता है। लेकिन ये कि हम बदला लेने के लिए उतर रहे हैं, बदला लेना है, हराना है, 2023 के फाइनल की हार का बदला लेना है, तो ये एक प्रेशर आ सकता है। तो रोहित के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वही टीम है, वही कप्तान है, वही सामने टीम है और वही चैलेंजेस है। ट्रेविस हेड है आपके सामने, स्टीवन स्मिथ है आपके सामने। दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं तो कौन भारी दिखता है? नहीं, इस वक्त अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई में निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की टीम बहुत भारी दिख रही है, क्योंकि यहां पे आज आप अपना चौथा मैच खेलने जा रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, रोहित शर्मा ने कहा कि ये मेरा होम ग्राउंड हमारा भी नहीं है। हालांकि ये उंगली उठ रही थी कि इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, तो उन्होंने कहा हमारा भी होम ग्राउंड नहीं है, हम भी यहां पर 10 दिन पहले ही आए। लेकिन इंडिया ने यहां पर 3 मैचेस खेल लिए, टीम कॉम्बिनेशन आपको मिल गया है। मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आपने अपनी जादुई कॉम्बिनेशन 4 स्पिनर्स वाली थी, वो आपने पाली, उसको अब आप चेंज करना चाहेंगे। इंडिया टीम को क्राउड का सपोर्ट बहुत मिलता है, इंडियंस बहुत हैं। आज तो 100% इंडियंस हो गए। पाकिस्तान वाले मैच है तो पाकिस्तानी भी बहुत आते मैच में शोर मचाते हैं, मना थोड़ी किसी ने किया था। लेकिन आवाज ही नहीं आ रही थी। लेकिन इंडियंस, उनकी टीम में ही दम नहीं थी, क्या शोर वो पहले तो डरते हैं और इंडियंस टिकट खरीद लेते हैं ना। हाँ, तो इंडियंस टिकट खरीद लेते हैं। और भारत ने टॉस जीत लिया है समीप जी। बिल्कुल, ये और बता देंगे थोड़ी देर में। टॉस जीत के बल्लेबाजी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि क्या यहां पर फैसला लेते हैं। हमने पिछले मैच में भी देखा कि न्यूजीलैंड ने किस तरीके से संघर्ष किया है बाद में बल्लेबाजी करने के लिए। जी, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया यहां पर शायद बल्लेबाजी करेगी। पहले बल्लेबाजी बड़ी स्ट्रांग है, 8 नंबर तक बल्लेबाज हैं। और अगर बात करें स्ट्राइक रेट के लिहाज से तो उनके 2 बल्लेबाज टॉप 4 में है। जॉस इंग्लिश है, इसके अलावा ट्रेविस हेड है, और एक बल्लेबाज जो आज जेक फ्रेजर मेगक अगर आते हैं मैथ्यू शॉट की जगह, तो एक बहुत ही आक्रामक, पहले बैटिंग ही कर रहे हैं। लीजिए, पहले बैटिंग कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास है। बधाई कि आपने सही
प्रेम्प्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा। नहीं, ये प्रीएम्प्ट करना आसान हो जाता है क्योंकि मैं जैसे आप पॉलिटिक्स में सही प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, तो मैं क्रिकेट में प्रीएम्प्ट कर लेता हूं क्योंकि लगातार कवर कर रहा हूं। लेकिन और दुबई के कंडीशन, सर इनका एक खिलाड़ी है वो हेड करके ना, ट्रेविस हेड, ये भारत के लिए मतलब इंडिया के लिए नासूर बना हुआ है। नासूर, इसी को आउट करना है, यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि ट्रेविस हेड को आप कैसे जल्दी आउट करें। पहले 5-6 ओवर में स्ट्रगल करते हैं और पहले अगर बात करें ओपन करेंगे, ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे और पिछले मैच में उन्होंने बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। स्ट्राइक रेट के लिहाज से 145 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं और सबसे नंबर 1 पर है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की। इन्होंने सेंचुरी की थी ना 23 के फाइनल में 137 रन 120 गेंदों में, वो भी मतलब कमाल की बल्लेबाजी वो करते हैं और इंडिया को बहुत जबरदस्त मारता है ये बल्लेबाज और बहुत एंजॉय करता है। मोटे तौर पे क्या ये आज का मैच ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन और भारत के स्पिनर्स के बीच मुकाबला है? बिल्कुल, क्योंकि अगर उनकी बॉलिंग लाइनअप देखेंगे, बॉलिंग में उनके कोई भी बड़ा बॉलर है नहीं, सिर्फ एक एडम जैम्पा के अलावा सब नए बॉलर्स हैं। ऐसा नहीं कि इंपैक्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जिस तरह से आईपीएल में सारे देश के खिलाड़ी खेलते हैं, तो इसमें खिलाड़ी को यह बेनिफिट भी है कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ जाते हैं। लंबे समय से खेलते हैं तो जानते हैं कि किस बैट्समैन की क्या स्ट्रेंथ है, उसको कैसे खिलवाना है, इसकी वीकनेस क्या है। ये दोनों टीमों को मुझे लगता है इस बात का एडवांटेज इस मैच में मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि टीम इंडिया को थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है कि दुबई में आप खेल रहे हो और दुबई के कंडीशंस को इंडिया बहुत अच्छे से जानता है। और दूसरी चीज जो रिंग ऑफ लाइट्स यहां पर है, एक बहुत अच्छी एक अजीब बात यहां पे है कि स्टेडियम के टेरेस के साथ वो रिंग ऑफ लाइट्स है, फ्लड लाइट्स नहीं है जो टावर्स होते हैं। टावर्स नहीं है तो रिंग ऑफ लाइट्स में खेलने के लिए भी यहां पर थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है। अचानक आकर आप रिंग ऑफ लाइट्स में भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक शाम सिर्फ प्रैक्टिस की है। एक्चुअली सर क्या वहां पे बहुत सारी चीजें छोटी-छोटी बात ये चल रही है कि बाकी टीमें जो है वो तो पाकिस्तान में एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू हॉप कर रही हैं और भारत की टीम को एक ही वेन्यू पर खेलना है, तो इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एक अनफेयर एडवांटेज है भारत को। बिल्कुल, लगातार एक वेन्यू पे खेलने का, लगातार एक वेन्यू पर खेलने। बिल्कुल, लेकिन आज बड़ा एडवांटेज यहां पर टॉस जीतने का मिला है ऑस्ट्रेलिया को, मैं कहूंगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करके हमने देखा है कि फायदा यहां पर मिलता है टीम को, क्योंकि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच होती है दूसरे पारी के मुकाबले। और हालांकि रोहित शर्मा ने टॉस में यह जरूर कहा है कि मैं यहां पर जो है दोनों चीजों के लिए मैं तैयार था, चाहे पहले बैटिंग करूं या गेंदबाजी करूं। जी हां, और टीम भी यहां पर आ गई है। तो और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, टीम में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि आपको वो जादुई कॉम्बिनेशन जो चाहिए थी वो आपको मिल गई है। तो टीम इसी तरह से है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल ने कई सारे कैचेस और स्टंपिंग मिस किए थे। उसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि क्या उनको बदला जाएगा, लेकिन जी हां, बिल्कुल ऋषभ पंत पे हम बात कर सकते हैं क्योंकि 4 स्पिनर्स के खिलाफ आपको एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती, ये है आपकी टीम। और वरुण चक्रवर्ती का आपने देखा ही था कि कैसे उन्होंने गेंदबाजी की थी। एक ऐसा गेंदबाज है, शायद आज पहले 10 ओवर में इसको लाया जाए, 12वें ओवर में लाए थे पिछले मैच में। आज हो सकता है कि ट्रेविस हेड के लिए सौरभ इनको पहले लेकर आया जाए, क्योंकि ये ट्रेविस हेड को आउट करना इंडिया का फर्स्ट मोटिव यही होगा कि सबसे पहले आप ट्रेविस हेड को आउट करें। ओपन तो आपके फास्ट बॉलर्स ही करेंगे ना, ओपन करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 4 ओवर ही किए। आप 7वें 8वें ओवर में आप अक्षर पटेल को ले आते हैं, 6ठे ओवर में 7वें ओवर में आप अक्षर पटेल को ले आते हैं। तो आज ट्रेविस हेड को रोकने के लिए, हालांकि जैसे कि कहते हैं ट्रेविस हेड को शुरुआत में क्लोज टू द बॉडी अगर आप बॉलिंग करते हैं, वो कट मारने की बड़ी कोशिश करते हैं और वहां पे वो गली में या पॉइंट पे या डीप पॉइंट पे वो आउट होते हैं। तो वहां पर अगर आपने उनको रोक लिया ना ट्रेविस हेड को, तो आपने वहां पर रोक लिया। नहीं रोका तो फिर वो बैठ के छक्के मारते हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की तरफ ऊपर से। तो ट्रेविस हेड को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जो खतरनाक बात है इस बैटिंग लाइनअप की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहा है। यह टीम ऐसी है जो 2020 के हर बल्लेबाज जो है स्पेशलिस्ट है। 8 नंबर तक इनके पास बल्लेबाज हैं और एक अच्छी साझेदारी सौरभ इनको ना 300 पार पहुंचा सकती है। और अगर आपने 270 के पार यहां पर स्कोर पहुंचा दिया तो आपकी हालत 270 इज अ गुड स्कोर। 270 इज मतलब ऑलमोस्ट अ विनिंग स्कोर यहां पर। अच्छा। एकदम ऑलमोस्ट विनिंग स्कोर है यहां का। एवरेज स्कोर अगर आप देखें, जो हाई स्कोर है वो इस 3 मैचेस में इंडिया ने बनाया 249 रन। तो यहां पे रन्स बनते नहीं, 241 बनाए पाकिस्तान ने, 228 बांग्लादेश ने। तो एक बहुत बड़ा टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब इंडिया को अच्छी बॉलिंग यहां पर करनी होगी इस टीम को रोकने के लिए कि ये 300 के आसपास ना चले जाए। आप त्रिपाठी जी कुछ कह नहीं रहे क्रिकेट? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट के लिहाज से अगर कहें तो क्रिकेट तो समझने के लिए है ये, लेकिन हम तो टुटका समझाएंगे। अभी आप लोग कह रहे हैं कि पहले टॉस जीत गए बल्लेबाजी, तो पाकिस्तान भी तो पहले टॉस जीत गया था, बल्लेबाजी कर ली थी, क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात हार गए भारत से। ये टीम बेटर है, लेकिन पाकिस्तान से तो काफी बेटर नहीं, पाकिस्तान से बेटर टीम है। नहीं, आपका वो मैं समझ रहा हूं, वो मेरे अंदर भी यही वो है कि हम 2 बार चेज करते हुए, 1 बार डिफेंड करते हुए, बॉक्सेस हमने सारे टिक कर दिए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपके टॉप स्कोरर्स में एक भी बल्लेबाज नहीं है इस वक्त, टॉप 5 में नहीं है। 4थे नंबर पर है सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने के लिहाज से, स्ट्राइक रेट के लिहाज से आपका टॉप 5 में कोई नहीं है।
आप अगर कहेंगे कि भाई दुबई में तो रन नहीं बन रहे, चलिए ठीक है मान लेते हैं, स्ट्राइक रेट में नहीं है, रन्स में नहीं है, विकेट में तो होना चाहिए था। टॉप 5 में आपका कोई भी टॉप विकेट टेकर भी नहीं है। 8 विकेट लेके जो मैट हेनरी है वो सबसे आगे हैं। तो ये वाली बातें जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बता रही है। आपकी टीम ने कुछ रिपोर्ट्स भी तैयार किए हैं आज के मैच के लिए, तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बता दूं पहले, हाँ, एक थोड़ा सा यहां पर एक चेंज है यहां पर कि मैं जो सोच रहा था वो नहीं किया इन्होंने। एक शायद गलती की है कि जेक फ्रेजर मैगक को नहीं खिलाया, और ये ना खिलाने का कारण ये है शायद यहां पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है। जेक फ्रेजर मैगक जो थे वो तेज तरार और अटैकिंग बल्लेबाज हैं, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करते हैं। इन्होंने यहां पर कूपर कॉनोली को खिलाया। कूपर कॉनली, क्योंकि कूपर कॉनली जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। जी हाँ, तो यहां पर ये एक बदलाव है ऑस्ट्रेलिया की टीम में को इन्होंने जो है कूपर कॉनली को यहां पर खिलाया, क्योंकि ये अपने स्पिन को ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। तो मैं आपको इनकी टीम बता देता हूं। यहां पर कूपर कॉनली, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, जॉश इंग्लिस, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, बेन डॉरस, नेथन एलिस, एडम जैम्पा, तनवीर सांगा। तनवीर सांगा को भी ले आए। एक और इंटरेस्टिंग, इसके बाद मैं रिपोर्ट की तरफ जाऊंगा। तनवीर सांगा एक ऐसे बॉलर हैं जो अपने हर ओवर में 2 गेंदें ऐसी जरूर डालते हैं जिसमें चौका या छक्का लग सकता है। चलिए आपको एक प्रीव्यू पैकेज, एक प्रीव्यू रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इन दोनों टीमों के बीच टक्कर कैसी हो सकती है। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम तैयार है। सेमीफाइनल में भारत की नजर ऑस्ट्रेलिया को हराने पर है। नॉकआउट के इस महासंग्राम में भारत ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बराबर का है। दुबई के मैदान पर दोनों टीमों की लड़ाई हार जीत की नई कहानी लिखेगी। दोनों टीमों के आईसीसी नॉकआउट्स मैचों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पलड़ा बराबर का है। भारत ऑस्ट्रेलिया 8 बार आईसीसी नॉकआउट में आमने सामने हो चुके हैं, जिसमें 4 बार भारत और 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने आखिरी आईसीसी नॉकआउट मैच साल 2011 में खेला था। वनडे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। इसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 नॉकआउट मैच हारे हैं। साल 2023 की हार फैंस को अभी भी याद है। वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को घर में ऑस्ट्रेलिया ने रौंद दिया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट में भारत का दबदबा रहा है। साल 1998 से लेकर 2025 तक भारत ने सभी टीमों के खिलाफ 32 नॉकआउट मैचेस खेले हैं, जिनमें 21 जीते हैं, 8 हारे हैं। इस दौरान भारत का रिजल्ट 73% का रहा। बात अगर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की करें तो भारत ने 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं। 1 मैच में हार का मुंह देखना पड़ा है। नॉकआउट की लड़ाई के लिए दुबई में भारतीय फैंस का जोश हाई है। टीम इंडिया के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया की अकड़ निकालने के लिए तैयार है। सर टक्कर तो बहुत बड़ी है आज की ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब टीम में जैसा समीप बता रहे थे, टीम भारत की बेहतर है। भारत के पास जिस तरीके के बॉलिंग लाइनअप है, हमारे स्पिनर्स और बैटिंग के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। विराट कोहली, रोहित शर्मा और उनके बाकी साथी, तो मैन ऑन मैन तो हम लोग उनसे बहुत सुपीरियर मालूम पड़ते हैं, लेकिन खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि ट्रेविस हेड और हम बात कर रहे हैं कि कूपर कॉनली उनके आए हैं। 21 वर्ष का ये खिलाड़ी है, तो एक वीक लिंक है ऑस्ट्रेलिया की टीम में। और जेक फ्रेजर मैगक को उन्होंने नहीं खिलाया, तो इंडिया मैन ऑन मैन बेटर जरूर है। लेकिन अगर हम बात करें रोहित शर्मा और विराट कोहली और शुभमन गिल, इन 3 में से एक को चलना होगा, जो पिछले मैच में नहीं चले। और पिछले मैच में अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जो सबसे बुरा प्रदर्शन हुआ है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ है। जितनी जल्दी ये आउट हुए हैं, रन्स भी नहीं बनाए। लेकिन अगर आज ही हो जाता है तो ये आपके लिए मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम का अगर इंटेंट आप देखेंगे सौरभ, तो वो इतना 100% शायद नहीं दिखा है। क्योंकि वो अगर जिस तरीके से वो चाह रहे थे, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, शुरुआत में विकेट गिरने के बाद उन्होंने वो कोशिश भी नहीं की। और आज अगर आप ऐसा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आपका थोड़ा सा शुरुआत में डगमगाता है तो आपको मुश्किल हो सकती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को इलेक्शन, हर इलेक्शन में समीप जी बताते हैं सट्टा बाजार में ये कहा, ये इसका भाव आगे, इसका सर असली इसमें लगता है सट्टा, इसमें नहीं बता रहे आप किस पे भाव लगा है। सर इसमें भी लगा होगा, अभी पता नहीं क्या, मैंने पता करता हूं। मैं तो जानना है, इसमें तो भारत ही जीतेगा, सट्टा बाजार कुछ भी बोले, जीतेगा भारत ही। बस समीप से जानना चाह रहा था कि इस फील्ड के ऊपर जो स्कोर रहेगा, तो क्या स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया को रोकना चाहिए जो भारत के लिए अच्छा रहेगा। और हार्दिक पांड्या
क्या जो लगातार फ्लॉप हो रहा है बैटिंग के रूप में, क्या आज बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं, हार्दिक पांड्या जो है वो आपके बैटिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने लास्ट में छक्के मारे, 2 चौके, एक चौका 2 छक्के मारे, और आप जो पहुंचे 249 तक, वो हार्दिक पांड्या के आखिरी उसकी वजह से ही था। उन्होंने जिस तरीके से काउंटर अटैक किया, लेकिन बॉलिंग में अगर आप देखें हार्दिक पांड्या से उतनी बॉलिंग करा ही नहीं रहे, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स हैं। आपके पास 40 ओवर स्पिनर्स के हैं, 4 स्पिनर्स आपके पास है। तो हार्दिक पांड्या ने, अगर आप देखें, 2 मैचेस में 4-4 ओवर किए हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 8 ओवर किए हैं। बाकी दोनों मैचेस में 4-4 ओवर ही किए। तो हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां की अगर पिचेस की बात करें तो हार्दिक पांड्या की जो बॉलिंग है, उनकी जो बाउंसर है वो बड़ी डिसेप्टिव है। कितने स्कोर पर रोकना होगा ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया को अगर हम बात 250 से नीचे, 250 से नीचे, 250 से नीचे रोक दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले, ऑस्ट्रेलिया थल्ले थल्ले। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर 270 प्लस ऑस्ट्रेलिया पे बना जाती है तो इंडिया के लिए मुश्किल होगा। हर हाल में आप 270 से नीचे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर हम बात करें, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इनको सबको 2020 खेलने की आज की तारीख में महारत हासिल है, और अगर एक भी अच्छी साझेदारी यहां पर हो गई तो ऑस्ट्रेलिया 300 लगा देगा। यहां पर 300 लगाने का मतलब तो बहुत फिर इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस पिच पर आपके लिए 300 चेस करना मुश्किल होगा। लेकिन फेवरेट इंडिया है, और बहुत बड़ी तरीके से मैं कहूंगा कि 70-30 हर बार कोई 70-30 इंडिया के कोई खबर का बड़ा दिन होता है सर, हम पूरा दिन यहीं लग जाता है हमारा। आज इनके लिए हेवी लिफ्टिंग डे है। आज आपका सेट चेंज किया है। आज आप देखिए पीछे चैंपियंस का सुल्तान बहुत काम है आज आपके पास जी। आपने मजेदार डे आज सेट नहीं चेंज किया, देखिए ना, सबको बदल दिया। सब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे क्रिकेट ही दिन भर रहते हैं। चलिए सर, तो हम क्रिकेट एक्सपर्ट ना हो, बट क्रिकेट लवर तो जरूर, क्रिकेट लवर्स तो सारे ही हैं। आप इंडिया में इस दुआ के साथ कि भारत मैच जीते, जबरदस्त तरीके से जीते। आपसे फिलहाल समीप जी से विदा लेते हैं। समीप अपने व्यूअर्स के साथ लेकिन जुड़े रहेंगे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब पर, वो आप जरूर फॉलो करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया समीप आपका। थैंक यू। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।